तो पहली इनकम आ चुकी है यार यूट्यूब से। कितना टाइम लगा, कैसी क्या जर्नी रही, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपका भी मन है यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कितना पोटेंशियल है यूट्यूब का। तो फिर बिगर देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो हे गाइस, माय नेम इज़ तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। तो बिगर देरी करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार यूट्यूब के बारे में कि मैंने कब अपना चैनल स्टार्ट किया था। मेरा चैनल जो मैंने स्टार्ट किया था वो क्या था यार, 8 मार्च 2020 में, ठीक है। 2020 में मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था। लगभग 1.5 साल हो चुका है मेरे चैनल को बनाए हुए। 1 साल 5 महीने समथिंग हुआ है, तो हम कह सकते हैं 1 महीना ही कम होगा यहाँ पे 1.5 साल में। लगभग 1.5 साल यहाँ पे हो चुका है यूट्यूब चैनल को स्टार्ट हुए हुए। तो अभी यहाँ पे 8 सितंबर को करीब करीब अपने 1.5 साल यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं, और अभी ही मुझे 4-5 दिन पहले अपनी यूट्यूब इनकम आई है, ठीक है। अब उसी यूट्यूब इनकम को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट करने के पीछे जो मेरी मेन मोटिव था, दैट इज़ नॉट एन इनकम, ठीक है। वो डेफिनेटली एक इनकम नहीं था कि एक इनकम होगा। मैं बीइंग बिल्कुल ऑनेस्ट आना चाहूँगा इसके साथ में। मैं यहाँ पर आपको सीधा बताता हूँ, मेरा प्रायोरिटी पे इनकम नहीं था, बट हाँ बैक ऑफ द माइंड में यहाँ पर इनकम ज़रूर था कि आने वाले 3-4 साल में या 5 साल में एक मेरा पैसिव इनकम का सोर्स यहाँ पे ये बन सकता है यूट्यूब। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर सीख भी रहा हूँ। तो मेरा प्राइमरी जो गोल था यूट्यूब से, वो पैसा कमाना कभी भी नहीं था, ना ही अभी है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा 3-4 साल में वो एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स हो सकता है, वो मुझे मालूम है, ठीक है। इस वजह से जो पैसा कमाने वाली बात है वो मेरी 3rd प्रायोरिटी पे है, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से यहाँ पर पैसा कमाना नहीं रहा है। फर्स्ट प्रायोरिटी मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा करना है और उसको अगले 5 साल में 10x लेवल पे ले जाना है, जो भी अभी है, ठीक है। तो वो कैसे पॉसिबल होगा, वो यार यूट्यूब चैनल की वजह से मतलब बहुत हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। तो उसी पे मेरा ध्यान है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से वही रही है, ठीक है। इसलिए मैं अभी तक यहाँ पे टिक पाया हूँ। अगर मेरा फर्स्ट मोटिव यहाँ पर यूट्यूब से पैसा कमाना ही होता तो मैं अभी तक यहाँ पे टिक नहीं पाया होता, ठीक है। मैंने 160 से ज़्यादा वीडियोस डाली हैं और एक तरह से बोल सकते हो फ्री में काम किया। पहली इनकम तो अब भाई हाथ में आई है, ठीक है। मेरा चैनल मोनेटाइज कब हुआ था, अगर हम उसकी बात करें तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था फरवरी में। आपके जनवरी का लास्ट जो था, 29 जनवरी या 30 जनवरी करीब करीब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। तो वो जो इनकम आना स्टार्ट हुई थी वो फरवरी से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो फरवरी से लेके अभी तक की जो इनकम आई, उससे पहले तो चैनल मोनेटाइज ही नहीं था, ठीक है। तो लगभग मैंने 10 से 11 महीने फ्री में कंटेंट बनाया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं पैसे के लिए यहाँ पर यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। अगर ऐसा होता तो मैं वो 10-11 महीने में डीमोटिवेट हो जाता, ठीक है। क्योंकि बहुत जनों को मैंने देखा है, उनका मेन मोटिव ही यहाँ पर पैसा होता है और वो पैसों को लेके आते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं फिर, और अपना चैनल बंद कर जाते हैं। बट 9-10 महीने तक कंटिन्यू करा है, तो इसका मतलब ये है कि पैसा मोटिव नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे बिल्कुल भी नहीं है। पैसा मोटिव है बट वो 2nd-3rd प्रायोरिटी पे है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे कभी नहीं है। सेकंड मेरी जो प्रायोरिटी, जैसे मैंने बोला था कि मेरी 3rd प्रायोरिटी पैसा है, तो सेकंड जो मेरी प्रायोरिटी है पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। मेरे को अपनी पर्सनल एक ब्रांड बनानी है। बिकॉज यूट्यूब से आप क्या कर सकते हो, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो आपकी एक ब्रांड बन जाती है, आपकी एक सॉलिड पर्सनल ब्रांड बन जाती है। एंड इन फ्यूचर अगर आप कोई भी यहाँ पर बिजनेस करते हो या कुछ भी चीज़ आप करते हो, तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपकी बहुत यहाँ पे हेल्प कर रही होती है। ज़रूरी नहीं है वो यूट्यूब चैनल से हो। कुछ लोग यहाँ पे लिंक्डइन पे अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनाते हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, अभी काफ़ी लोग पॉडकास्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि सब अब कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता है, ठीक है, बना सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ है मेरी भी। एक ये मेरा सेकंड प्रायोरिटी पे था कि मुझे भी अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, वो अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनानी है। सेकंड प्रायोरिटी पे अपना ये था, पहला कम्युनिकेशन, सेकंड अपनी पर्सनल ब्रांडिंग हो गई, और तीसरे नंबर पे पैसा था कि, और मुझे ये भी चीज़ मालूम है यार, यूट्यूब से आपके शुरुआत के 2-3 साल में चिल्लर आते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके कुछ कुछ पैसा यहाँ से आ सकता है। फुल टाइम तो आप इसको नहीं देख सकते, स्पेशली मैं मेरी कैटेगरी की बात करूँ तो फुल टाइम मैं अभी बिल्कुल भी नहीं देख सकता। एटलीस्ट कम से कम यहाँ पर फुल टाइम तो इसको नहीं देख सकते हैं, पार्ट टाइम भी देख सकते हैं, एक पैसिव इनकम का सोर्स। वो भी यहाँ पर 2-3 साल तक मुझे ऑलरेडी मालूम है कि इतना पैसा नहीं आने वाला, चिल्लर ही यहाँ से आएगी, ठीक है। तो वो पैसा जो है वो 3rd प्रायोरिटी पे है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था यार कि मेरा चैनल जो मोनेटाइज हुआ था वो फरवरी से लगभग अपनी जनवरी के 30 जनवरी को हुआ था। तो लगभग वो पैसा आना, उसमें जो फर्स्ट डॉलर आया था वो फरवरी से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो फरवरी से लेके आप अभी तक देख सकते हो लगभग 5 से 6 महीने हो चुके हैं। तो क्या होता है यूट्यूब पे कुछ एक क्राइटेरिया होता है कि आपके कुछ इतने डॉलर्स यहाँ पर
इकट्ठे हो गए तभी आप बैंक में विड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं था कि पैसा अभी ये लास्ट 1 महीने की इनकम है या ऐसा है, ये 5-6 महीने की इनकम है। जब मैं बता रहा हूँ जो फरवरी से जो मेरी इनकम यहाँ पर आना स्टार्ट हुई थी, वहाँ से लेके अभी अगस्त तक की जितनी भी है वो यहाँ पर मेरी अभी बैंक अकाउंट में उतना एक अमाउंट आया है। कितना अमाउंट आया है मैं बताऊँगा अभी, ठीक है। तो वो अमाउंट मेरा यहाँ पे आया है। ऐसा नहीं है कि मेरी 1 महीने की इनकम है या 2 महीने की इनकम है, मैं बता रहा हूँ फरवरी से लेके अभी तक जितना भी टाइम है, अभी आपके 5-6 महीने, इसमें वो कुछ कुछ अमाउंट इकट्ठा होता गया। और बैंक में आपका वो तभी विड्रॉ होता है जब आपका कुछ एक इतने डॉलर आपके यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो कितने डॉलर होते हैं, आप सिंपल से गूगल सर्च करोगे कि व्हाट इज़ द विड्रॉल लिमिट ऑफ यूट्यूब मोनेटाइजेशन, आप इतना भी सर्च करोगे गूगल पे, तो आपको पता चल जाएगा कि यूट्यूब का एक क्राइटेरिया होता है कि इतने डॉलर आपके इकट्ठे हो गए तभी आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो वो मेरा अमाउंट अब जाके उतना अमाउंट हुआ है यहाँ, और वो यहाँ पर आ चुका है अपने बैंक अकाउंट में। अब मैं यार फाइनली अब हम यहाँ पर इनकम को रिवील करते हैं कि वो कितनी इनकम यहाँ पे आई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो माइक है ये मियानो का है और इसकी जो प्राइस है वो लगभग 4 से 4,500 है, ठीक है। तो इसकी जो रेट मैंने अभी बताई है इसका आप डबल कर लो, ठीक है, और उसमें 100-200 रुपये कम कर लो, ठीक है। इतनी मेरी फर्स्ट इनकम निकल के आई है यार यूट्यूब से। जनरली यहाँ पे 4,500 का आता है, ठीक है। तो इसकी आप डबल कर लो और उसमें 100-200 रुपये आप कम कर लो। इतनी यूट्यूब से पहली इनकम मेरी निकल के आई है। अब आप बोलोगे यार एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहे हो, बहुत सारे यूट्यूबर्स बता देते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स बता देते हैं यार एग्जैक्ट इनकम, बट यार उसकी यूट्यूब की जो पॉलिसी है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। कहीं पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है और एक्चुअल में क्या है, और मुझे अभी इतनी नॉलेज है नहीं, ठीक है, मैं सीधा सा बताता हूँ। तो क्यों ही अपन यहाँ पर रिस्क ले ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए इनकम आपको मैंने बता दी है और अमाउंट भी आपको पता चल गया होगा कि कितना अमाउंट है। तो एट द एंड काम हो गया है, रिस्क भी अपन नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और आपको मैंने बता दी है इनकम, और बहुत जनों को यहाँ पे पता चल गया होगा कि कितनी इनकम भाई अभी तक यहाँ पर आई है। तो लगभग 1.5 साल हो चुका है। तो अब आप समझ सकते हो 1.5 साल में इतना पैसा आया है। तो आप सोच सकते हो इसको, अब भाई आप इस पर रिलाय नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक आपका पैसिव इनकम का सोर्स हो सकता है, आपकी एज अ हॉबी आप कर सकते हो और आपकी एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। यहाँ से आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आगे जाके अगर आपने इसमें सक्सेसफुल हो गए तो, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से हो जाती है, बट इसको आप एज अ फुल टाइम स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी मत करो। मैं तो किसी को भी नहीं करता, वो डिपेंड भी करता है कैटेगरी टू कैटेगरी, ठीक है। बट अगर मैं मेरी कैटेगरी की बात करूँ तो फुल टाइम तो आप यहाँ पर रिलाय नहीं कर सकते हो इस कैटेगरी। तो आई होप सो यार वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। और एक और लास्ट चीज़ की हम बात करते हैं, द बैड साइड ऑफ यूट्यूब, ठीक है। तो काफ़ी सारे गुड साइड्स हम यहाँ पर आप दिख रहे होंगे आपको कि यार बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, बट यार यूट्यूब के कुछ बैड साइड्स भी यहाँ पर होते हैं, ठीक है। फेम मिलता है। अब आप सोचते होंगे यार कि वीडियो पे इतने व्यूज़ आ गए भाई, 10K व्यूज़ आ गए हैं तुषार बड़ीवाल के इस वीडियो पे भाई 20K व्यूज़ आ चुके हैं, ठीक है। इतने कमेंट्स हैं, 100-200 कमेंट्स हैं, हर वीडियो पे 50 से ऊपर कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। आप ये सब चीज़ें देखते हो, लाइक्स देखते हो, बट यूट्यूब के यार, या फिर मैं मेरी बात नहीं करूँ, आप किसी और क्रिएटर का भी देखते हो यार, इतने लाइक्स आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, इतना फेम मिल रहा है। सो बेसिकली एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यार, फेम आती है ना तो अपने साथ बहुत सी चीज़ें साथ में भी लेके आती हैं, ठीक है। तो बैड साइड ऑफ भी यूट्यूब का होता है, ठीक है। आपको नेगेटिविटी से कैसे झेलना है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। एक प्रेशर भी आपके अंदर रहता है यार कि आपको ग्रो करते रहना है, बिकॉज अगर आप खुद ही ग्रो नहीं करोगे तो आप किसी को और को कैसे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो वो प्रेशर भी आपके अंदर रहता है और वो अच्छा प्रेशर भी होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ जो नेगेटिव चीज़ है यूट्यूब की, वो ये यहाँ पर ये है, कोई भी लोग आपको कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं पब्लिकली, ठीक है। उसको झेलना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ भी यहाँ पर एक यूट्यूब की है। तो वो चीज़ें भी यार आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। अब मैं तो उस स्टेज पे हूँ यार, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी यहाँ पर बोल के जाओ। आपकी इच्छा है तो आप यूट्यूब चैनल का कंटेंट देखो, नहीं इच्छा है तो मत देखो। ज़बरदस्ती किसी को मैं फोर्स तो कर नहीं रहा हूँ कि मेरे चैनल पे आओ भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियो देखो, ठीक है। ज़बरदस्ती तो है नहीं। जिसको ऐसा लगता हो कि हाँ भाई इससे मेरी कुछ हेल्प हो सकती है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से ले सकता हूँ, वो आओ देखो, वेलकम है। तो अपना तो सीधा सा ही सिद्धांत है, मेरे को बेसिकली फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब यही है यार, बैड साइड भी होते हैं यूट्यूब के। फेम, अगर आप फेम को लेके आ रहे हो यार, यूट्यूब से मुझे फेम मिल जाएगी, मैं पॉपुलर हो जाऊँगा, नाम हो जाएगा, कॉलेज में शेकी मार लूँगा, ऐसा नहीं है यार।
बहुत सी बेकार चीज़ें भी यहाँ से यूट्यूब आपको देता है, बैड साइड भी होते हैं यूट्यूब के, ठीक है। और इस चीज़ के लिए मत आना यार, ये 3-4 दिन का शौक होता है आपका। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप भाई शेकी वेकी मार लोगे और ये सब, ठीक है, 3-4 दिन होगा, फिर नॉर्मल, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नंबर्स हैं एट द एंड यार, मुझे तो बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। जैसा मैं पहले था लाइक वैसे ही हूँ मैं लगभग, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत वो चेंजेस आते हैं और वो उम्र के साथ सब में ही आते हैं, ठीक है। बट ऐसा कभी भी नहीं है कि भाई घमंड आ गया है कि हाँ भाई इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं तो भाई घमंड आ गया है और वो सब चीज़ें हैं। ये सिर्फ नंबर्स होते हैं यार, ठीक है। कुछ टाइम तक आपको लगेगा हाँ भाई ठीक है, उसके बाद कुछ और चीज़ें हो जाएगी। इंसान कभी भी नंबर से सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ठीक है। कल को आप आपका केस भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप अभी BCA में हो या MCA में, आपकी 10-25 हज़ार की जॉब लगी, फिर आप सोचोगे यार कैसे मैं 50 तक पहुंचूं। जैसे ही आप 50 तक पहुंच जाओगे यार, 1 लाख तक कैसे पहुंचा जाए, ठीक है। उसके बाद 1.5 लाख तक कैसे पहुंचा जाए। अच्छा, ये एक्स्ट्रा पर्क्स जो इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिलते हैं या इसको मिलते हैं, वो कैसे लिया जाए। अच्छा, खुद की कंपनी कैसे स्टार्ट किया जाए। अच्छा, इस लेवल तक कंपनी में कैसे ग्रो किया जाए, ठीक है। और इतना पैसा कैसे कमाया जाए, 3 लाख तक कैसे पहुंचा जाए, 4 तक कैसे पहुंचा जाए। तो इंसान कभी भी नंबर से सेटिस्फाई नहीं होता है। वो एक स्टेज पे आ जाता है, कुछ दिन वो हो लगता है कि हाँ भाई स्टेज पे आ गए हैं, वो फिर आगे जाने की सोचता है, ठीक है। तो नंबर से आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। सब्सक्राइबर्स का भी यही सीन रहता है यार, आप 5 के हो जाएंगे तो फिर बोलोगे, पहले ऐसा था कि यार 1 के हो जाएं, ठीक है, उसके बाद में लगेगा यार 2 के हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, 5 के हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अच्छा 10 के हो जाएंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अच्छा 100 के हो जाए तो भाई मज़ा आ जाएगा, सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा, अच्छा मिलियन हो गए तो भाई गोल्ड आ जाएगा, फिर उसके बाद वो अच्छा भाई इतने हो गए तो डायमंड प्ले बटन आ जाएगा यूट्यूब से। तो नंबर से कभी इंसान सेटिस्फाई नहीं होता है। तो मतलब मैं तो यार यही बोलूँगा सीधा, अगर आप आ रहे हो यूट्यूब पे तो आप कुछ सीखने आओ यहाँ पे, कि आप यहाँ से कुछ सीखोगे, अपनी एक पर्सनल ब्रांड बनाओगे, अपनी एक कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करोगे। कुछ टाइम में जाके 2-3 साल जाके आपका एक पैसिव इनकम का सोर्स ये हो जाएगा। कोई दूसरी कैटेगरी है आपकी यूट्यूब की, तो मे बी आपका फुल टाइम करियर भी आप यूट्यूब पे बना सकते हो। वो पैशन होना चाहिए यार, कि हाँ भाई वीडियोस बनाने में मज़ा आ रहा है, जो आप कर रहे हो उसको मज़ा आ रहा है, आपको जो पता है उसको शेयर करने में आपको मज़ा आ रहा है। तो ये एक इंस्पिरेशन, एक पैशन यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप यूट्यूब पे टिक पाओगे, नहीं तो नहीं टिक पाओगे। क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में पैसा नहीं आता है, शुरुआत के 1 साल तो बिल्कुल नहीं आएगा, 2-3 साल तो, और दूसरे तीसरे साल में भी बिल्कुल चिल्लर आएंगे, ठीक है। 1 साल तो आएगा ही नहीं, उसके बाद 2-3 साल। अब कुछ लोगों के जल्दी भी मोनेटाइज हो जाते हैं, बट जितना भी कंपटीशन आ चुका है यूट्यूब पर, उस हिसाब से यहाँ पे 1 साल का टाइम मिनिमम बहुत जनों को एक एवरेज लग जाता है मोनेटाइज होने में। फिर 2-3 साल तक आपको कुछ कुछ चिल्लर आते हैं, आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हो। मैंने अभी इनकम यहाँ पे शेयर करी थी अपनी यूट्यूब की, आप वो देख सकते हो यार वो कितनी है। उससे इंसान वो लाइक 1 महीने का खर्चा भी आपका घर का चल जाएगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाईफाई का खर्चा, ये सब चीज़ें आपकी उससे निकल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की, ठीक है। तो बहुत ही कम इनकम आती है शुरुआत में। तो अगर आपका पैसा मोटिव है तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। यू नीड टू थिंक अबाउट इट, उस पर सोच विचार करो अच्छे से और फिर देखो, ठीक है। तो तब तक के लिए चलते हैं यार, आई होप सो वीडियो में मज़ा आया होगा। दिस इज़ तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ। और हाँ, एक चीज़ और रह गई है, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा।